जग में रानी है, शक्ति शक्ति से। शांति जग में रानी है, शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से। शांति जग में पानी है, शांति की शक्ति से। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 22 जुलाई 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हम बच्चों को दैवी गुणों की धारणा अपने अंदर करनी है। अंतर्मुखता, शीतलता, है ना, सहनशीलता, उदारता, ये दैवी गुण अपने अंदर धारण करने हैं। और साथ ही बाबा ने कहा कि सुख और शांति सब मांगते हैं, तो बाबा इस समय सुख और शांति का वरदान देते हैं कि लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? पहले शांति में रहने का अभ्यास करना है ना, कि मैं शांत चित्त आत्मा हूँ या शांत स्वरूप आत्मा हूँ। क्योंकि अभी तक तो बहुत अशांति फैलाते रहे हैं, और शांत रहने के लिए शांति के गुण को धारण करना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे। विकारों की बांस निकल जाएगी, विकारों की बांस निकल जाएगी। अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे और फूल बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? प्रश्न के 2 भाग हैं। पहला, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? कौन से वरदान देते हैं? और उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? उत्तर है, बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो। तुम्हें शांत रहना है। फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख में शांति का मुहलरा डाल दो, तो यह दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। ओम शांति। मन में आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख हैं और कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं।
क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। गाया जाता है ना कि नजर से निहाल, आत्मा की नजर जाती है परम पिता में और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता है। जब परम पिता में नजर जाती है तो फिर इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। तो अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। याद न करने से माया समझ जाती है कि इनका योग टूटा हुआ है, तो अपनी तरफ माया खींचती है, कुछ ना कुछ उल्टा कर्म करा देती है। ऐसे बाप की निंदा कराते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं बाबा मेरे तो एक आप दूसरा ना कोई। तब बाप कहते हैं बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है। क्या कहते हैं बाबा? मंजिल बहुत ऊंची है। मंजिल क्या है? काम करते हुए बाप को याद करना है। यह है ऊंचते ऊंच मंजिल। काम करते हुए बाप को याद करना है, यह है ऊंचते ऊंची मंजिल। इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। कल भी था ना, कर्म योगी फरिश्ता बनो, माने कर्म करते हुए बाप को याद रखो। तो इसमें क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। नहीं तो निंदक बन जाते हैं उल्टा काम करने वाले। समझो कोई में क्रोध आया, आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो भी निंदा कराई ना। आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो क्या होगी? निंदा होगी। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी है। बाबा कहते कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर गृहस्थ में रहते हुए बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया है, नहीं। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम देही अभिमानी बने। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ उल्टा काम करते हैं, तो गोया बाप की निंदा कराते हैं। बाप कहते हैं ऐसे सतगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठोर पा न सके, माने वो सतयुग में स्थान पा न सके। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो, इससे तुम बहुत ही शीतल बन जाएंगे। 5 विकारों की बात सब निकल जाएगी। बाप से बहुत ताकत मिलेगी। काम काज भी करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि कर्म ना करो, वहां तो तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। कलयुग में जो कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। और अभी संगम युग पर तुमको सीखना होता है, वहां सीखने की बात नहीं है। क्या सीखना होता है? कि कर्म कैसे सुकर्म बने जाएंगे, है ना। ये सीखना है ना संगम पर। जब कैसे बन जाएंगे निर्मला बहन? सुकर्म कैसे बनेंगे? जब आत्मा की स्थिति को समझ करके कर्म करेंगे तो कर्म सुकर्म बन जाएंगे। वहां सीखने की बात ही नहीं है। यहाँ की शिक्षा ही वहां साथ चलेगी। शिक्षा क्या मिलेगी हमें? वो प्रारब्ध मिलेगी ना। तो वहां साथ चलेगी। बाप बच्चों को समझाते हैं बाहर मुखता अच्छी नहीं है, क्या बनो? अंतर्मुखी भव। बाबा वरदान दे रहे हैं अंतर्मुखी भव। वह भी समय आएगा जबकि तुम बच्चे अंतर्मुख हो जाएंगे, सिवाय बाप के और कुछ याद नहीं आएगा। तुम आए भी ऐसे थे, कोई की याद नहीं थी। गर्भ से जब बाहर निकले तब पता पड़ा कि ये हमारे माँ बाप हैं, ये फलाना है। तो फिर अब जाना भी ऐसे है। हम एक बाप के हैं और उनके सिवाय कोई भी बुद्धि में याद ना आए। बल टाइम पड़ा है परंतु पुरुषार्थ पूरी रीति करना है।
माने मेहनत तो करनी होगी ना, तभी तो प्राप्त होगा। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं है, कोशिश करते रहना चाहिए घर में भी बहुत शांति हो, क्लेश नहीं तो सब कहेंगे इनमें इतनी अशांति है। माने यही ज्ञान सुनने जाते हैं और इन्हीं में इतनी अशांति है। चेकिंग करना अपनी अपनी, किस किस को सुनना पड़ता है। तुम बच्चों को तो रहना है बिल्कुल शांत। तुम शांति का वर्षा ले रहे हो ना। अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में, फूलों के बीच में नहीं हो, कांटों के बीच में रहे फूल बनना है। फूल कहाँ निकलता है ना, देख रहे हैं ना, गुलाब कांटों के बीच में। कांटों का कांटा नहीं बनना है। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना शांत रहेंगे। कोई उल्टा सुल्टा बोले तुम शांति में रहो, हो जाएगा। कोई उल्टा सुल्टा बोले और तुम शांति में रहो। आत्मा है ही शांत, आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम जानते हो अभी हमको उस घर में जाना है। कौन से घर में जाना है? परम शांति धाम में जाना है ना, परम धाम। बाप भी है शांति का सागर। कहते हैं तुमको भी शांति का सागर बनना है। फालतू झरमुई झगमुई बहुत नुकसान करती है। क्या है झरमुई झगमुई? इधर उधर की बातें, व्यर्थ की बातें, एक दूसरे की निंदा करना, ईर्ष्या द्वेष की बातें, ये सब क्या है? झरमुई झगमुई, व्यर्थ चिंतन करना। बाप डायरेक्शन देते हैं ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे तुम बाप की निंदा कराते हो। शांति में कोई निंदा व विकर्म होता नहीं। बाप को याद करते रहने से ही विकर्म विनाश होंगे। अशांत ना खुद हो ना औरों को करो। क्या कहा बाबा ने? हाँ, ना औरों को करें। किसको दुख देने से आत्मा नाराज होती है। बहुत है जो रिपोर्ट लिखते हैं बाबा, ये घर में आते हैं तो धम्म चक्र मचा देते हैं। कईयों के आने से होता है ना। बाबा लिखते हैं तुम अपने शांति स्वधर्म में रहो। हातम ताई की कहानी भी है ना, उनको कहा तुम मुख में मूलरा डाल दो तो आवाज निकलेगा ही नहीं। मूलरा डला रहेगा तो आवाज नहीं निकलेगी, बोल नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को शांति में रहना है। मनुष्य शांति के लिए बहुत धक्का खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। शांति कराते कराते विश्व में शांति स्थापन करते हैं। अपने भविष्य मर्तबे को भी याद करते हैं। भविष्य मर्तबा क्या है? लक्ष्मी नारायण सदृश बनना, माने देवी देवता बनना। वहाँ होता ही है एक धर्म और दूसरा कोई धर्म होता नहीं। उनको ही विश्व में शांति कहा जाता है। फिर जब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं तो हंगामे होते हैं। अभी कितनी शांति रहती है। समझते हो हमारा घर वही है, हमारा स्वधर्म है शांत। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शरीर का स्वधर्म शांत है। शरीर विनाशी चीज है, आत्मा अविनाशी चीज है। जितना समय आत्माएं वहाँ रहती हैं तो कितना शांत रहती हैं। यहाँ तो सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए शांति मांगते रहते हैं। परंतु कोई चाहे सदा शांत में रहे, यह तो हो ना सके। बल 63 जन्म वहाँ रहते हैं, फिर भी आना जरूर पड़ेगा। अपना पाठ सुख दुख सुख का बजाकर फिर चले जाएंगे। ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है। माने कम से कम 1 जन्म और अधिक से अधिक 84 जन्म, है ना। तुम बच्चों को भी ये ध्यान में रहे कि बाबा हमको वरदान देते हैं। कौन सा वरदान दे रहे हैं?
सुख और शांति का। ब्रह्मा की आत्मा भी सब सुनती है, सबसे नजदीक तो इनके कान सुनते हैं, इनका मुख कान के नजदीक है, तुम्हारा फिर इतना दूर है, यह झट सुन लेते हैं। ये सब बातें समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे तो सबको कहते हैं, सबको कहते हैं, क्योंकि बच्चे तो सब हैं। जो भी जीव आत्माएं हैं वह सब बाप के बच्चे अविनाशी हैं। शरीर तो विनाशी है, बाप अविनाशी है, बच्चे आत्माएं भी अविनाशी हैं। बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ रूहों को समझाते हैं। कौन है सुप्रीम रूह? शिव बाबा, और सब आत्माएं रूह हैं। तो सुप्रीम रूह बैठ रूहों को समझाते हैं। बाप का प्यारा तो है ही। जो भी सब रूहें हैं भल तमो प्रधान है, जानते हैं ये सब जब घर में थे तो सतो प्रधान थे। सबको कल्प कल्प हम आकर शांति का रास्ता बताता हूँ। वर देने की बात नहीं है, ऐसे नहीं कहते कि धनवान भव आयुष्मान भव, नहीं। सतयुग में तुम ऐसे थे, परंतु आशीर्वाद नहीं देते हैं, कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। यहाँ तो कृपा मांगते रहते हैं, भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, है ना, लेकिन बाबा कहते हैं कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, यही बात याद करनी है। ओहो, शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है और ज्ञान का सागर भी है। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हो। यह सारा ऑलराउंड चक्र है ना। बाप समझाते हैं इस समय सारी दुनिया रावण राज्य में है। रावण सिर्फ लंका में नहीं है, यह है बेहद की लंका, चारों तरफ पानी है। सारी लंका रावण की थी, अब फिर राम की बनती है। लंका तो सोने की थी, वहाँ सोना बहुत होता है। एक मिसाल भी बताते हैं, ध्यान में गया, वहाँ एक सोने की ईंट देखी, जैसे यहाँ मिट्टी की है वहाँ सोने की है, माने कि सोने की अधिकता थी पूरी, है ना, भरपूरता थी, हर चीज की संपन्नता थी। तो भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। किसी और देश को कहा जाता है सोने की चिड़िया, है ना। तो भारत की महिमा कैसी है? अपरम अपार है ना। तो ये देश क्या था? सोने की चिड़िया थी। तो अभी देखो किसी देश में इतना सोना नहीं पहनते हैं, पहनते हैं? यहाँ आज तक भी सोने के प्रति लोगों को बड़ा आकर्षण रहता है। और उस सोने के आकर्षण ने ही क्या किया था? क्या किया था? सीताहरण हो गया था कि सोने का हिरण ही, क्योंकि सोने के प्रति शुरू से ही आकर्षण, क्योंकि ये सोने की दुनिया थी, आत्मा भी सोने थी। सोना माना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, कंचन थी, कंचन काया थी, काया भी सतो प्रधान थी, 100% प्योर थी। इसीलिए आज तक भी उन चीजों को याद करते हैं, लेकिन उनके भावों को नहीं समझते हैं। तो बाबा कहते कि इस समय सारी दुनिया रावण राज्य में है। रावण सिर्फ लंका में नहीं है, लंका तो सोने की वहां होता है। एक मिसाल भी बताते हैं, ध्यान में गया, वहां एक सोने की ईंट देखी, जैसे यहाँ मिट्टी की है वहां सोने की होंगी। तो ख्याल किया सोना ले जाएं, ख्याल क्या आया? सोना ले जाएं। कैसे कैसे नाटक बनाए हैं। भारत तो नामी ग्रामी है, और खंडों में इतने हीरे जवाहरात नहीं होते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको वापस ले जाता हूँ गाइड बन करके। चलो बच्चे अब घर जाना है। आत्माएं पतित हैं, पावन होने बगैर घर जा नहीं सकती हैं। पतित को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसलिए सब यहाँ ही हैं, वापिस कोई भी जा नहीं सकता।
वापिस कोई भी जा नहीं सकता। लॉ नहीं कहता, बाप कहते हैं बच्चे माया तुम्हें और ही जोर से देह अभिमान में लाएगी, बाप को याद करने नहीं देगी। तुमको खबरदार रहना है। भाई उसके राज्य में से कोई राम के राज्य में जाए तो वो जाने देगी क्या आसानी से? आप जाने देते हो किसी को आसानी से? तो वो कैसे जाने देगी? तो कहते हैं तुम्हें और ही जोर से देह अभिमान में लाएगी, माया को याद करने नहीं देगी, तुमको खबरदार रहना है। इस पर ही युद्ध है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, इन आँखों को कब्जे में यानी अधिकार में रखना है। देखा गया है कि भाई बहन में भी दृष्टि ठीक नहीं रहती है, तो अब समझाया जाता है भाई भाई समझो, माने आत्मा रूप में भाई भाई समझो। यह है तो सब कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे अब देखो बाबा उदाहरण कैसे दे रहा है, जैसे मेंढक ट्रॉ ट्रॉ करते हैं, है ना, करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम हर एक बात का यथार्थ अर्थ समझ गए हो, तो इसीलिए कहते रहते हैं सब भाई भाई हैं, लेकिन समझते नहीं है। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, एक माशुक को याद करते थे, दुख में झट उनको याद करते हैं। क्या कहते हैं? हाय राम, हे भगवान रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, वहाँ रावण राज्य ही नहीं होता है। तुमको राम राज्य में ले जाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, फिर मिलेगी दैवी मत। इस कल्याणकारी संगम युग को कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सबको बताया हुआ है। कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है, वो तो यही कहते हैं ना कि कलयुग अभी छोटा बच्चा है, लाखों वर्ष पड़े हैं। बाबा कहते हैं ये भक्ति का घोर अंधियारा है ना, तो वो किस में है? अंधियारे में है। ज्ञान है सोजरा, ड्रामानुसार भक्ति की भी नूंद है, और यह फिर भी होगी, माने ड्रामा में यही पार्ट भी होगा। अभी तुम बच्चे समझते हो कि भगवान मिल गया या नहीं? बोलो, मिल गया, भगवान मिल गया तो भटकने की दरकार नहीं रहती। अब तो नहीं भटकते, कभी मनसा देवी, कभी मंदिर मस्जिद, अब तो नहीं भटकते। ठिकाना मिला या नहीं मिला? निश्चय बुद्धि बने या नहीं बने? बन गए, है ना, तो अपने लिए ताली बजा लो। निश्चय बुद्धि बन गए, भटकना बंद हो गया, है ना। लोकेश बहन का तो बिल्कुल भटकना बंद हो गया, है ना। अब तुम समझते हो भगवान मिल गया तो भटकने की दरकार नहीं रहती। तुम कहते हो हम जाते हैं बाबा के पास अथवा बाप दादा के पास। इन बातों को मनुष्य तो समझ ना सके। तुम्हारे में भी जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता है, ध्यान से सुनेंगे, तुम्हारे में भी जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता है, चेकिंग करनी है, तो माया एकदम हप कर लेती है, एकदम गज को ग्रहा हप कर लेता है। कैसे कर लेता है? आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर नागंती। पुराने तो चले गए, उनका भी गायन है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है, माया हरा देती है। बाबा को लिखते हैं, बाबा आप अपनी माया को नहीं भेजो। अरे ये हमारी थोड़े ही है, बाप को ही भेजता है। रावण अपना राज्य करते हैं, हम अपना राज्य कर रहे हैं, यह परंपरा में से चला आता है। परीक्षाएं किसने हुई? रावण राज्य में ही हुई ना, रावण वालों ने ही ली, ठीक है। रावण ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जानते हैं रावण दुश्मन है, इसलिए उनको हर वर्ष जलाते हैं। मैसूर में तो दशहरा बहुत मनाते हैं, समझते कुछ नहीं है। मैसूर का कुछ नामी ग्रामी दशहरा होता है, किसी ने देखा है? नहीं, समझते कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम है
शिव शक्ति सेना। क्या नाम है? उन्होंने फिर नाम बंदर सेना डाल दिया। तुम जानते हो बरोबर हम बंदर मिसल थे, अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो रावण पर जीत पाने के लिए। बाप ही आकर के राजयोग सिखलाते हैं। इस पर कथाएं भी अनेक बना दी हैं, अमर कथा भी कहते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको अमर कथा सुनाते हैं, बाकी कोई पहाड़ आदि पर ले जाकर नहीं सुनाते। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। शिव शंकर का चित्र भी रखते हैं, दोनों को मिला दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग। दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान होते गए हैं। सतो प्रधान से सतो होते तो दो कला कम होती हैं। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता है। बाप आते हैं तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाने। बाप जानते हैं ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्र कुल वंशी कुल दोनों स्थापन हो रहे हैं। ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल दोनों स्थापन हो रहे हैं। रामचंद्र को क्षत्रिय की निशानी दी है। तुम सब क्षत्रिय हो ना, जो माया पर जीत पाते हो। कम मार्क्स से पास होने वाले को चंद्रवंशी कहा जाता है, इसलिए राम को बाण आदि दे दिया है। हिंसा तो त्रेता में होती नहीं। गायन भी है राम राजा राम प्रजा, परंतु यह क्षत्रियपन की निशानी दे दी है तो मनुष्य मूंझते हैं। यह हथियार आदि होते नहीं, शक्तियों के लिए भी कटारी आदि दिखाते हैं। समझते कुछ भी नहीं है। तुम बच्चे अभी समझ गए हो कि बाप ज्ञान का सागर है, इसलिए बाप ही आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बेहद के बाप का जो बच्चों पर लव है वह हद के बाप का हो ना सके। 21 जन्मों के लिए बच्चों को सुखदाई बना देते हैं, तो लवली बाप ठहरा ना। कितना लवली है बाप, जो तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं। सुख का वर्षा मिल जाता है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। अभी यह बुद्धि में रहना चाहिए ना, यह भूलना नहीं चाहिए। कितना सहज है, सिर्फ मुरली पढ़कर सुनानी है। फिर भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए। ब्राह्मणी बगैर धारणा नहीं होती है। अरे सत्यनारायण की कथा तो छोटे बच्चे भी याद कर सुनाते हैं। मैं तुमको रोज रोज समझाता हूँ, सिर्फ अलफ को याद करो। यह ज्ञान तो 7 रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा तो वंडर खाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी है। बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। माया से खबरदार रहना है। आंखें धोखा देती हैं, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। दूसरा, फालतू झरमुई जगमुई की बातें बहुत नुकसान करती हैं, इसलिए जितना हो सके शांत रहना है। मुख में मुहलरा डाल देना है। कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है। न खुद अशांत होना है, न किसी को अशांत करना है। आज का वरदान है, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वह
कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद से उन्हें कांटा, बाप की मदद क्या करती है, उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो कि बाप साथ है, और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली करके हल्का हो जाओ, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति। ओम